Now I would like to invite our respected Shri Ghanshyam Tiwari ji, member of Rajya Sabha, for his valuable words. शोभा सरिया इंस्टीट्यूट्स के रजत जयंती समारोह में भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति आदरणीय श्रीमान जगदीप धनखड़ साहब, भारत की एक नंबर नहीं कहूँगा, दो नंबर डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी, समस्त शोभा सरिया परिवार, उप मुख्यमंत्री जी और हमारे जावर सिंह जी खरा और उपस्थित सभी सज्जनों और देवियों और बच्चों, मैं आज ही समय की चोरी करके कि मुझे बोलना है, मैं जानबूझकर खड़ा हुआ हूं, इसलिए मेरी 2-4 मिनट की बात आप ध्यान से सुनेंगे। आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जो हैं, मैं उनके बारे में कुछ कहना चाहूँ और उनकी धर्मपत्नी के बारे में भी कहना चाहूँ। वो भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति है इसलिए नहीं कहना चाहूंगा, मैंने जो नजदीक से देखा है, आज वो यहाँ पधारे इसलिए कहना चाहूंगा कि राज्यसभा में मैंने उनका व्यवहार और काम और उनका निर्णय देखा। उसको देखने से संस्कृत की एक उक्ति याद आती है, वज्रादपि कठोराणी मृदुनी कुसुमादपि। जब वज्र से अधिक कठोर और फूल से अधिक कोमल इस प्रकार का व्यवहार राज्यसभा के सभापति के रूप में उनका है, जब सभा को संचालन करना होता है तो अनुशासन से इस प्रकार संचालन करते हैं कि जैसे वज्र के समान कठोर हो, और जब उनके चेंबर में जाकर लोग मिलते हैं तो वो इतने प्रसन्न होकर निकलते हैं कि फूल से ज्यादा कोमल हो, इस प्रकार का स्वभाव उनका है। इसके लिए मैं पहला तो एक कहने खड़ा हुआ। दूसरी बात मैं कहने खड़ा हुआ हूं कि ये शेखावाटी जहां पर ये काम हो रहा है, और मुझे सौभाग्य है, प्रहलाद जी, घनश्याम जी, कुंज बिहारी जी, मुझे सौभाग्य है कि स्वर्गीय श्री बैजनाथ जी शोभा सरिया जब उपस्थित थे और आज के 25 साल पहले इसका नींव का पत्थर रखे गए थे, इसका उद्घाटन किया था, उस समय भी उपस्थित था और आज भी उपस्थित हूं। मुझे प्रसन्नता है कि 25 साल बाद भी मैं उसी तर्ज पर उसी आवाज से बोलने में समर्थ हूं। ये मैं इसको आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरे 25 साल का आवाज पर कोई असर नहीं पड़ा है। एक दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि शेखावाटी, सुमेधानंद जी महाराज हमारे विराजे हुए हैं, शेखावाटी हमेशा हमेशा श्रीमान जगदीप जी धनखड़ की ऋणी रहेगी कि जब मैंने 3 बार, एक बार से ज्यादा किसी वो विषय पर बोलने की अनुमति नहीं मिलती, लेकिन मुझे 3 बार लगातार यहां पर यमुना का पानी लाने के लिए बोलने की अनुमति माननीय धनखड़ साहब ने प्रदान की और मंत्री जी को कहा कि सकारात्मक रूप से उत्तर दो, और उसी का परिणाम है कि शेखावाटी में यमुना का जल आ रहा है। इसलिए मैं तो कहना चाहूंगा कि ये शेखावाटी में जन्मे पले ही नहीं है, शेखावाटी के भागीरथ भी है। ये मैं आपको कहना चाहता हूं कि इस प्रकार का इनका था। दूसरी मैं कहना चाहता हूं कि ये जो यहां तक पहुंचे हैं, मेरे बहुत पुराने 40 साल से भी ज्यादा एक संबंध है, यहां तक पहुंचे, इसमें हाथ किसका है? तो मुझे लगता है कि हाथ एकदम डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी का हाथ है, जिसके कारण से यहां तक पहुंचे। इसमें जरूर ताली भी जानी चाहिए, मैंने देखा है। और वो उदार, दयालु और करुणा की प्रतिमूर्ति है। आज के 5 दिन पहले मैं सुबह सुबह कुछ बातें बतानी नहीं चाहिए, लेकिन कुछ बातें समाज को प्रेरणा देती है इसलिए बतानी चाहिए। मैं आपके घर गया हुआ था। भारत का सबसे बड़ा 28-30 एकड़ में जितनी बड़े में इंस्टीट्यूट है शोभा सरिया, उतने बड़े में वाइस प्रेसिडेंट एनक्लेव है। मैं वहां गया तो वहां पर वाल्मीकि समाज की एक बच्ची से माननीय महामहिम उपराष्ट्रपति जी बात कर रहे थे। उससे पूछा, वो प्रतापगढ़ की थी, उसको बुलाया था वाल्मीकि समाज की।
बात करते करते पूछा, बेटा क्या कर लिया तुमने? बोले मैंने 12वीं पास कर ली। बोले अब कॉलेज में जा रही हो? बोले नहीं जा पा रही हूं। बोले क्यों नहीं जा पा रही हो? तो क्या मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं वो काम कर सकूं। वो रुपए कितने बताए हो तो मैं नहीं बताऊंगा। इतनी देर में आदरणीय डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी वहां पर आई। उन्होंने पूछा क्या बात है? उनका ये बात है। तो बोले 2 साल का कितना खर्चा होगा? बोले इतना खर्चा होगा। उन्होंने कहा कि मेरे अकाउंट से तुरंत ट्रांसफर कर दीजिए रुपए उस वाल्मीकि समाज की बच्ची के लिए, तुम तुरंत ट्रांसफर। ये एक काम नहीं है, ये मैंने एक उदाहरण दिया है। इस प्रकार के बहुत काम है। और जिस समय आपको गवर्नर बनाया गया और गवर्नर के बाद जब उपराष्ट्रपति तक पहुंचे, उसकी भी कहानी है, यह बताकर मैं समाप्त करूंगा। उसमें माननीय धनखड़ साहब को थोड़ी झिझक हो रही थी कि मैं बंगाल का गवर्नर बनूं कि नहीं बनूं, क्योंकि इनके तो जब कोर्ट में जाकर खड़े होते थे तब से लेकर रुपए की बरसात होती थी, यूं रुपए आकर गिरते थे। तो उन्होंने देखा कि वहां जाऊंगा तो 3-4 लाख रुपए मिलेंगे, यहाँ तो रोज 3-4 लाख रुपए, 5 लाख 10 लाख रुपए आते हैं। एक दिन खड़े होने के 20 लाख रुपए मिलते थे। तो आदरणीय धनखड़ जी ने, श्रीमती धनखड़ ने कहा कि ये पैसे की बात छोड़ो, आप देश के और राष्ट्र के हित में राज्यपाल का पद स्वीकार करो। तो सारा पैसे का मोह छोड़कर उन्होंने राज्यपाल का पद स्वीकार किया और उसी का परिणाम है कि आज उपराष्ट्रपति पद पर विराजमान है। इसलिए मैं कह रहा था कि उसमें डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी का बहुत बड़ा हाथ है, इसलिए कह रहा था। और भी बहुत सी बातें हैं लेकिन समय नहीं है, मुझे सिर्फ 5 मिनट का समय दिया है। मैं शोभा सरिया परिवार में बैजनाथ जी को भी बहुत अच्छी तरह जानता था, उनसे मेरा बहुत अच्छा संपर्क था। इन तीनों भाइयों से बहुत अच्छा संपर्क है। आप सब लोग काम कर रहे हैं। आपने कहा कि विश्वविद्यालय बनाना चाहते हैं, इससे बढ़िया मौका नहीं आएगा। मामा को ब्याह है और माँ पुरस्कारी है। तो ये वास्ते इस टाइम पर आप कोशिश करो। 30 एकड़ जमीन ही चाहिए राजस्थान में प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए। आपके पास 38 एकड़ यूनिवर्सिटी 38 एकड़ जमीन है। सारा ढांचा जितना चाहिए उतना ढांचा आपके पास बना हुआ है। और उस पर जो मोहर लगाने वाले हैं उनमें डॉक्टर प्रेम बेरवा जी भी यहाँ बैठे हैं और जाबर सिंह जी खर्रा भी बैठे हैं। और थोड़ी बहुत कोई कमी रहेगी तो आपको धनखड़ साहब का आशीर्वाद प्राप्त है। और फिर भी कोई कमी रहेगी तो 2-4 मंत्र मैं भी पढ़ दूंगा। ये ऐसा करके आप सब लोगों को इस कार्यक्रम के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं। रजत जयंती महोत्सव की बहुत धन्यवाद। सबको नमस्कार।